वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बिना टाइम ज़ाया किए मैं अब जो है मुद्दे की बात करूँगी जो कि मुझे बात करनी है और आप सब लोगों के आगे तमाम हक़ाइक़, तमाम सच्चाई, तमाम प्रूफ रख देने हैं आज मैंने इस वीडियो में। और आप लोगों के ऊपर मैंने फ़ैसला छोड़ देना है क्या मैं ठीक हूँ, गलत हूँ, या फिर मेरी किस्मत ऐसी है, या फिर ये सारे यूट्यूबर ही ऐसे हैं। आपने मुझे इस चीज़ का जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट करने हैं। पहले वीडियो को फुल वॉच करना है, उसके बाद कमेंट करने हैं, क्योंकि ये वीडियो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। इसमें कोई गालम गलोच नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं की गई, लेकिन सच्चाई ज़रूर है और सच हमेशा ही कड़वा होता है, चाहे वो किसी के लिए बोला। बात यहाँ पे करूँगी मैं सितारा यासीन के बारे में, जो कि 3 हफ़्ते पुरानी बात है, 3 से 4 हफ़्ते पुरानी बात है। और ये तब की बात है जब टॉप ट्रेंड पे सितारा यासीन का टॉपिक था और अब भी है। और सब इंडियन यूट्यूबर्स हों या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हों, सब लोग ही इस टॉपिक पे बात कर रहे थे और उनकी वीडियोस को यूज़ कर रहे थे, उनके क्लिप्स को यूज़ कर रहे थे। और सितारा यासीन 3 हफ़्ते पुरानी भी उनके अपने मुंह के अल्फाज थे कि जी आप लोग मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई वीडियो बना रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा है। अगर कोई मेरे लिए वीडियो बना रहा है तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे फ़ख्र हो रहा है मेरे अपने नाम पे कि मैं सितारा यासीन हूँ और लोग जो है ना वो मेरा नाम ले रहे हैं। और आजकल कुछ भी सर्च किया जाए तो पहले सितारा यासीन आता है, तो उनको इस चीज़ के ऊपर बहुत खुशी थी। तो उन्होंने ख़ुद ही इजाज़त दे दी थी कि आप लोग मेरे क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, आप लोग मेरे ऊपर वीडियोज़ बना सकते हैं, मैं ख़ुद इजाज़त देती हूँ इस चीज़ की, ठीक है। तो सब लोग इस गंगा में हाथ धो रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी धो लूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, या आप बेवकूफ़ी समझ लें या फिर आप इसको लालच समझ लें, कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं, वो आपकी सोच है। खैर मैं बात करूँगी 3 हफ़्ते पुरानी, जबकि उनके ऊपर जुल्म होने वाला था। उनके हस्बैंड की सेकंड जो है ना वो बारात सेरेमनी थी और उनके ऊपर उस दिन क़यामत गुज़रने वाली थी, ठीक है। तो उन्होंने कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई, यूट्यूब की कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई। ये उन्होंने जो है वो कल एक शाम को लगाई पोस्ट और कम्युनिटी पे, और नीचे जो है ना धड़ाधड़ कमेंट्स आना शुरू हो गए। और उनका कल 1 बजे मैंने आना है और वो भी कहा कि मैंने इंस्टा पे लाइव आना है। तो नीचे इतने सारे कमेंट्स थे ना कि आप ही दीदी आप प्लीज़ जो है वो यूट्यूब पे लाइव आएँ, इंस्टा पे ना आएँ, क्योंकि हमारे पास इंस्टा नहीं है, या हम इंस्टा यूज़ नहीं करते, या हमारे यहाँ इंस्टा नहीं है, इसकी ऐप अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। मेरे दिल में एक लालच हुआ कि अगर मैं वो लाइव उठा के इंस्टा की शेयर कर दूं यूट्यूब पे, तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, मेरे चैनल को कितना फ़ायदा होगा, मेरा चैनल ग्रो भी करेगा और मुझे व्यूज़ भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये शाम का टाइम था और मैं शाम से ही इंतज़ार करने लग गई। बार बार मैं उनके इंस्टा पे जो है वो चेक कर रही थी। हालांकि मैं गांव में रहती हूँ, देहात में रहती हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा मसला होता है, यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे पैकेजेस लगाए जाते हैं, यहाँ पे वाईफाई इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने जी 500 रुपये का जो है ना वो मैंने 500 का पैकेज किया और फिर मैं इंतज़ार करने लग गई। कल सुबह का पूरी रात मैंने उठ के बार बार इंस्टा चेक किया और कि शायद कोई अपडेट आई हो और मैं फ़ौरन जो है ना यूट्यूब पे शेयर करूं। आप देख लें कि मेरी नींद हराम हुई, मैंने मेहनत की, मैंने सोचा, मैंने दिमाग लड़ाया, सब कुछ किया, ये भी मेहनत थी। और जो लोग कहते हैं अपना कंटेंट आप दूसरे का नाम लेके जो है ना वो ये सब कर रही हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है और ऐसा यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया था, ठीक है। वो वाहिद पहली बंदी मैं थी जो कि मैंने किया। खैर सुबह के जैसे ही 1 बजा तो वो फ़ौरन से लाइव आ गई अपने इंस्टा पे। तो जी मैंने फटाफट से जो है उनको मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए। वो वाला स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ही सितारा मैं ये आप रोइएगा मत। उनको पहले तो बहुत सारे हौसला दिया मैंने, फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही थी, मैं उनकी बिल्कुल डाउनलोड नहीं कर रही थी। और
मैंने अपने मोबाइल को स्क्रीन रिकॉर्ड मोड पे किया और फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू किया। और जैसे ही वो थोड़े थोड़े उनके क्लिप बन रहे थे, जैसे कि कुछ 5 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का या 1-1 मिनट के भी क्लिप्स थे, वो मैं फ़ौरन से वहाँ से जो है ना स्क्रीन रिकॉर्ड करती और यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दे रही थी। अच्छा जी, इसी तरह से मैं करती रही और एक अलग से और मैंने मोबाइल लिया, उसमें मैंने 48 मिनट का एक जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया और वो भी मैंने अपलोड कर दिया। उस टाइम पे सितारा यासीन ने बिल्कुल अपलोड नहीं की थी और इनबॉक्स में सितारा यासीन ने मुझे मैसेज किया कि क्या आपको पता है इंस्टा की लाइव सेव किस तरह से की जाती है? मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं कभी लाइव नहीं आई और मैंने कभी ये सब कुछ यूज़ नहीं किया। अच्छा, मैंने उनको बता दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी 48 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे उनसे पहले जो है वो अपलोड हो चुकी है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। हालांकि वो शदीद गम में थी, शदीद रंज में थी, शदीद दुख में थी और बहुत उनके साथ बुरा हो रहा था सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे फ़ौरन से उन सब वीडियोस पे आई और उन्होंने कमेंट करना स्टार्ट किए कि मैं आपको स्ट्राइक दे दूँगी। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये कौन से कपड़े दिखाए जा रहे हैं आप लोगों को। ये वही कपड़े हैं जो कि सिलाई होने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। काफ़ी सारे कपड़े सिलाई करने के लिए आए हुए हैं और मैंने इन सबको स्टिच करना है। अच्छा जी, जैसे ही उनके कमेंट्स आए तो मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं परेशानी में चली गई और इस दौरान वो वीडियो जो थी वो 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुकी थी, ठीक है, व्यूज़। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 2K से अबव थे। और जब मैंने उनकी वीडियोज़, अच्छा जी, ये सब कुछ मेरी जितनी फ्रेंड्स थी वो सब लोग भी यही देख रहे थे। और जैसे ही उन लोगों ने देखा कि मेरे जो 5K हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मुझे मिल चुके हुए हैं, तो काफ़ी सारे दोस्त थे जिनको खुशी हुई। लेकिन उससे ज़्यादा दोस्त ऐसे थे जो कि मेरे ख़िलाफ़ हो गए। उनको बहुत बुरा लगा कि 1 मिनट में, आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर इसको 1 लाख से ऊपर व्यूज़ भी मिल गए हैं और 5K इसके सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। लेकिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फ़ील कर रही थी कि आज मुझे लग रहा है कि मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आई है। लेकिन सितारा यासीन के जैसे ही कमेंट्स आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जो है वो स्ट्राइक देने वाली हूँ, तो मेरे तोते उड़ गए कि ये सब क्या हो गया। क्योंकि मैंने उनसे उनकी मिन्नतें की, उनको दुहाइयाँ दी, उनसे मैंने कहा कि मैं आपके मैसेजेस दिखाती हूँ, मैंने आपसे बिल्कुल इजाज़त ली है, उसके बाद ही मैंने अपलोड किया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो ये सब कुछ क्यों कह रही हैं। और मुझे जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि वो इतने दुख में, इतनी अज़ियत में भी वो यही सोच रही हैं कि उनका कंटेंट कौन उठा के जो है वो यूट्यूब पे डाल रहा है। लेकिन मैंने जो है फिर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत के साथ एक वीडियो बनाई और एक वीडियो में मैंने उनसे बहुत ज़्यादा मिन्नतें और रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप अपनी स्ट्राइक जो है ना वो वापस ले लें और आप मुझे स्ट्राइक ना दें। और उन्होंने जैसे ही देखा मेरी उस वीडियो को, तो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि आप इंस्टा पे आएँ, मैं आपसे रब्ता करती हूँ, वहाँ पे बात करते हैं। वहाँ पे हमारी काफ़ी देर बात हुई और वहाँ से मुझे पता चला कि मैंने एक गलती की है। गलती मैंने ये की है कि यूट्यूब पे जो वीडियो उन्होंने अपलोड करनी थी वो सबसे पहले मैंने कर दी है, जो कि उनके चैनल के लिए नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था और उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप वो वीडियोस डिलीट कर दें। लेकिन मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं वीडियो डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं उस वीडियो से मुझे, और वो मैंने बहुत मेहनत से रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ मैं वो वीडियो डिलीट नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, आप वीडियो डिलीट ना करें। मैंने उनसे कहा कि मेरी फ़र्स्ट पिन आ जाएगी, जितने भी इससे पैसे बनेंगे वो मुझे मिल जाएंगे, तो फिर मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, आप इस वीडियो को रहने दें, आप डिलीट ना करें।
और ऐसे ही चलता रहने दें सब कुछ। लेकिन आपने यूट्यूब पे किसी को भी नहीं बताना कि मैंने आपसे बात की है या मैंने आपको इजाज़त दी है इस चीज़ की, क्योंकि इस चीज़ से सब लोग फ़ायदा उठाएंगे और सब लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सब लोग ही मेरी वीडियोस का यूज़ करेंगे। मैंने उनकी बात पे अमल किया और किसी को इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है और ख़ुद इजाज़त दी है कि वीडियोस को रहने दें। लेकिन 1 दिन गुज़रा और कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे मिल गई और वो भी 2-2 मिली। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि जितनी भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे सितारा यासीन की शेयर की हैं उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे नहीं थी मिली। मुझे उस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी जो कि मैंने सितारा यासीन के हक़ में पहली मर्तबा वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था, सलाम सितारा यासीन, आप बहुत अच्छी खातून हैं। आप अपने हस्बैंड की गलती, इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी उनके साथ जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं और आगे भी इसी तरह से खुशी खुशी कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा जी, इसी दौरान मैंने एक और गलती की कि मैंने जितने भी कन्वर्सेशन थी वो अपनी जो है एक फ्रेंड को बता दिया कि सितारा यासीन के साथ मेरी ये सब बातें चल रही हैं और वो मुझे ये कह रही हैं, मुझे इस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है, मिल चुकी है, मेरे चैनल को इस तरह से ख़तरा है, नुकसान है, तो आप लोग मेरी मदद करें। तो उन्होंने वो जितनी भी कन्वर्सेशन थी वो सारी की सारी लीक कर दी और इसी दौरान मेरे लिए वीडियोस बनना स्टार्ट हो गई और काफ़ी सारे लोगों को कंटेंट मिल गया और उन्होंने मेरे लिए बेहतर सोचा। उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए सितारा यासीन पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी कि आपने हुरम व्लॉग्स को जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत बुरा किया है। और इसी दौरान मुझे पता चला कि कॉपीराइट स्ट्राइक, अच्छा जी, इसी दौरान एक टेक्निकल बंदे से मेरा राब्ता हुआ। मैं उनसे पूछ रही थी कि मेरी ये कॉपीराइट स्ट्राइक किस तरह से हट सकती है और मेरा चैनल किस तरह से बचाया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ चेक करें कि यूट्यूब पे सबसे पहले सितारा यासीन की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो पहले किसने अपलोड की थी, आपने की थी या सितारा यासीन ने की थी। जैसे ही मैंने चेक किया उनके बताने पे तो मुझे पता चला कि यूट्यूब पे सबसे पहले तो मैंने अपलोड की थी और उसके बाद सितारा यासीन ने ख़ुद की थी। तो इसका मतलब है कि कॉपीराइट स्ट्राइक मैं दे सकती हूँ उनको, वो मुझे नहीं दे सकती। और यही वजह थी कि उन्होंने जो है मुझे पुरानी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक भेजी थी, ना कि जितनी भी उनकी नई वीडियोज़ थी उनके ऊपर वो नहीं दे सकती थी और उन्होंने मुझे उनके ऊपर स्ट्राइक नहीं थी दी। फिर मैंने सितारा यासीन से कांटेक्ट किया और उनको कहा कि प्लीज़ आप कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लें और उन्होंने कहा है ठीक है कि मैंने नहीं दी ये स्ट्राइक, मेरे कज़न ने दी थी, तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लूँगी। क्योंकि मुझे था अंदाज़ा कि आपने तो मुझसे इजाज़त ली थी लेकिन वो स्ट्राइक मैंने नहीं दी थी क्योंकि मैं बड़े दुख में थी और बहुत ज़्यादा रंज में थी, इसलिए मैंने वो स्ट्राइक नहीं दी। मेरे कज़न आए हुए थे मेरे घर पे, उन्होंने वो स्ट्राइक आपको दे दी है। जैसे ही अगले संडे को मेरे कज़न वापस आएंगे मेरे घर मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उनको कहूँगी कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आप उन्होंने दी है वो वापस ले लें, क्योंकि वो मुझे वापस लेना नहीं आती। उनका ये आखिरी मैसेज था मुझे और उन्होंने कहा कि मैं स्ट्राइक वापस ले लूँगी। तो जी मैं बिल्कुल चुप हो गई और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस ना बनाई जाएं और जो लोग बना रहे हैं उनको भी आप बता दें एक वीडियो बना के कि आप मैंने जो है वो स्ट्राइक वापस ले ली है और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अच्छा जी, इसी इंतज़ार में जो है वो तकरीबन 3 हफ़्ते अब गुज़र चुके हैं और उन्होंने अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक जो थी वो वापस नहीं ली और मेरे चैनल पे स्ट्राइक वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। हालांकि मैं चाहती, अगर मैं बुरी होती तो मैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक रिक्वेस्ट ही कर सकती थी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जो आपने स्ट्राइक भेजी है वो वापस ले लें। और मैं इस तरह की नहीं हूँ और ना ही मैंने पहले आपके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई थी और ना ही अब बनाई हैं और ना ही आइंदा बनाऊंगी। लेकिन आप मेरे चैनल के साथ जो इतना बुरा कर रही हैं, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं हूँ कि मैं किसी के चैनल के साथ बुरा करूँ या किसी के लिए बुरा कहूँ। मैंने हमेशा, और ये भी हो सकता है कि उनको इस चीज़ पे गुस्सा आए और वो अब मेरा चैनल डिलीट करवा दें और वो करवा भी सकती हैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती, किसी के चैनल के साथ बुरा करने का नहीं सोच सकती, क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी सारे लोगों के नाम आए हैं जो कि काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल से उठा के अपने चैनल्स पे अपलोड किए हैं।
लोग मेरे लिए वीडियोस बना रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज़ आप सितारा, आप एक गरीब लड़की के ऊपर जुल्म ना करें, कॉपीराइट स्ट्राइक ना दें, या उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे थे। तो मैंने सबको मना कर दिया, एक वीडियो बनाई और उसमें कहा कि प्लीज़ आप लोग उनके ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाएं, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लिया है और उन्होंने जो है मुझे इस चीज़ की इजाज़त भी दे दी है कि वीडियोस भी रखें। और फिर जो है मैंने कुछ ऐसा बुरा नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों ने इतनी बुरी थंबनेल लगा के आपकी बुराइयां की हुई हैं, आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई हुई हैं, आपको बुरा भला कहा हुआ है, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था। फिर मुझे आपने इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? क्योंकि मेरे चैनल का बेड़ा गर्क हो चुका है आपकी उस स्ट्राइक की वजह से, और मेरे जितने भी डॉलर्स थे वो भी कट चुके हुए हैं। मेरे 100 से अबव डॉलर थे और अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ $50 रह गए हैं। तो प्लीज़ आपने जो स्ट्राइक दी थी वो वापस ले लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, और आप लोग मुझे बताएं क्या मैं गलत हूँ?